नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पारुल मृगपुरी है। मैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। टीबी के लिए अब बहुत सारे किस्म के ड्रग्स अवेलेबल हैं। जो ड्रग सेंसिटिव टीबी होता है, उसके लिए जो ड्रग्स अवेलेबल हैं वो हैं आइसोनाइजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटोल, पाराजिनामाइड। इसके सिवा भी टीबी के लिए और अब बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं। अगर मैं कुछ का नाम लेना चाहूँ तो फ्लोरोक्विनोलोन्स, लिनेज़ोलिड, फ्लुफेज़ामिन और भी ड्रग्स अवेलेबल हैं। और आप इन्हें कहाँ से पा सकते हैं? आपके निकटतम डॉट सेंटर पे ये ड्रग्स अवेलेबल होते हैं। एक बार आपका डायग्नोसिस टीबी का बन गया तो आप अपने निकटतम डॉट सेंटर पे जाके इन ड्रग्स को ले सकते हैं। टीबी की ट्रीटमेंट के 2 फेजेस होते हैं, जिनको हम कहते हैं इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज में 4 ड्रग्स दिए जाते हैं। इसका मेन काम होता है कि एकदम रैपिडली, जल्दी बढ़ने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मार दिया जाए, और साथ में रेजिस्टेंस, मतलब कि जो ये बैक्टीरिया जो है, ये जब ड्रग्स इनके खिलाफ काम नहीं कर पाती हैं, ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं ड्रग्स को, उस चीज को डेवलप होने से हम बचाएं। दूसरा फेज होता है कंटिन्यूएशन फेज, जिसमें थोड़े कम ड्रग्स ज्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए दिए जाते हैं। इसका मेन काम होता है कि परसिस्टर्स, जो बैक्टीरिया रह जाते हैं, उनको भी जो है उन पे काम किया जाए और उनको हटा दिया जाए, ताकि रिलैप्स यानी कि फिर से टीबी होने के चांसेस ना हो। टीबी की ट्रीटमेंट में हमें एक से अधिक ड्रग क्यों चाहिए? इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमें समझना है कि अगर हम एक ही ड्रग देते हैं तो क्या होता है। पहले जो टीबी के बैक्टीरिया हैं वो मारे जाएंगे, लेकिन स्लोली म्यूटेंट स्ट्रेन्स, रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स बन जाएंगी, जो कि बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो पहले फॉल हुआ, फिर राइज हो जाएगा म्यूटेंट स्ट्रेन्स में, और वापस से परेशानी हो जाएगी। इसलिए हमें ज्यादा ड्रग्स की जरूरत है। तो अगर कुछ बेसिलाई ड्रग ए को रेजिस्टेंट है तो ड्रग बी उन पे काम करेगा। अगर ड्रग बी पे म्यूटेंट है या रेजिस्टेंस है तो ड्रग ए उन पे काम करेगा। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे मल्टीपल ड्रग्स को एक साथ देना पड़ता है टीबी को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए। टीबी पेशेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि जब भी आप टीबी से डायग्नोज हो जाते हैं तो आप अपने निकटतम डॉट सेंटर पे जाइए, दवाई शुरू कीजिए, और आपको दवा से कोई भी परेशानी है तो दवा अपनी मर्जी से बंद ना कीजिए। अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, वो आपको इसका हल सुझाएंगे। और ट्रीटमेंट कभी भी टाइम से पहले बंद नहीं कीजिए।